Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. In the respective video, we are going to talk about Song of Myself, which is written by Walt Whitman. Basically, in previous lecture, we have already covered 13 lines, which is also known as section 1. This is our section 2, in which we are going to start our poem from line number 14. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो फर्स्टली वो सुन लें एंड देन ये वाला लेक्चर सुनिएगा ताकि आप सीक्वेंस से पोएम को सुने और सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप पोएम के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें. क्लियर? तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू. सेक्शन 2 लाइन बाय लाइन एनालिसिस से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं जो कि इस पार्ट को, इस सेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं. और वो क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, सब नहीं पढ़ा होगा, रोमांटिक पोइट है और नेचर के बारे में लिखता है. उसको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है. और पोइट ऑफ नेचर क्यों कहते हैं उसको? बेसिकली वो कहता है मुझे लिखने की जो इंस्पिरेशन है, पोइट्री, वो नेचर से ही मिली है. वो नेचर को वर्शिप करता है, कहता है नेचर इज़ एवरीथिंग टू मी. वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही था ना. तो इसी तरह से जो हमारे वॉल्ट विटमैन हैं, एक अमेरिकन पोइट, वो भी यही कहते हैं. कहते हैं नेचर इज़ एवरीथिंग. और कहते हैं नेचर ही जीने की वजह है. ठीक है, नेचर ही मरने का रीज़न है. मतलब सब कुछ नेचर है. नेचर है तो पोइट है, नेचर है तो पोइट पोइट्री कर रहा है, नेचर है तो सब कुछ है. ठीक है, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी राइटिंग भी वर्ड्सवर्थ की राइटिंग की तरह नेचर को अडोर करती हैं. इवन कि नेचर के लिए सेक्सुअल और सेंसुअल वर्ड्स भी यूज़ करते हैं और ये नेचर को सोर्स ऑफ प्लेजर भी कहते हैं. क्लियर? तो अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखते हैं. अब जब पोएम शुरू हो रही है ना, बेसिकली हमारे पोइट निकले हुए हैं जी सफ़र पे. वो कभी फील्ड से होते हुए जा रहे हैं, कभी वुड से होते हुए जा रहे हैं, मतलब कभी खेतों में जा रहे हैं तो कभी जंगलों में जा रहे हैं. और जाते हुए जी गाना गा रहे हैं. उसको हम आज के टाइम पे पोएम कहते हैं, लेकिन जिस टाइम पे हमारे पोइट गुनगुना रहे थे उस टाइम पे इसको गाना कहा गया है. ठीक है, वो गाना गा रहे हैं और गाना गाते हुए जी वो जो नेचर की ब्यूटी है उसको अडोर कर रहे हैं और साथ ही साथ वो हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं. जी बिल्कुल, आपका और मेरा और हम सब का. क्यों? जैसे कि हम किताबों को पढ़ते हैं और किताबों को पढ़ के कहते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया है. पोइट कहते हैं जो बुक्स हैं वो काफ़ी नॉलेज आपको नहीं दे सकती, वो आपको लिमिटेड नॉलेज दे सकती है. आपको अगर काफ़ी नॉलेज चाहिए तो आपको खुद चीज़ों को डिस्कवर करना होगा. ठीक है, यू नीड टू डिस्कवर थिंग्स फॉर योर सेल्फ. और ये आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया? हमारे पास एक राइटर है राल्फ वॉल्डो एमर्सन, उनका वर्क है सेल्फ रिलायंस. वहाँ से ये आइडिया लिया गया है. वो भी यही कहते हैं कि आप जो किताब से हर चीज़ नहीं सीख सकते, अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हो तो यू हैव टू डिस्कवर देम बाय योर ओन सेल्फ. क्लियर? नाउ अब हम लाइंस को वन बाय वन देखते हैं. पोइट कह रहे हैं हाउसेस एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम्स, द शेल्व्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स. यहाँ पे परफ्यूम्स जो है वो मेटाफर है बुक्स का. कहते हैं जितने भी घर हैं, जितने भी कमरे हैं, जितनी भी शेल्व्स हैं, वो सब के सब किताबों से भरी पड़ी हैं. आई ब्रेथ द फ्रेग्रेंस माई सेल्फ एंड नो इट एंड लाइक इट. फ्रेग्रेंस यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रही है नॉलेज को, वर्ल्ड को. कहते जितने भी कमरे हैं, लोगों के घरों में जितने भी कमरे सब किताबों से भरे पड़े हैं. वो भरे हुए क्यों हैं? क्योंकि लोग किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ के समझते हैं कि उन्होंने इनफ नॉलेज गेन कर लिया है. लेकिन कहते हैं आई ब्रेथ द फ्रेग्रेंस माई सेल्फ एंड नो इट एंड लाइक इट. लेकिन कहते हैं मैंने खुद इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, मैंने खुद इस वर्ल्ड की चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और मैंने उसको अच्छे से जाना है और मैंने उसको पसंद भी किया है. फिर द डिस्टिलेशन वुड इंटॉक्सिकेट मी ऑल्सो बट आई शेल नॉट लेट इट. अब डिस्टिलेशन कहते हैं कि जब हम लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं. यहाँ पे परफ्यूम की बात की गई. परफ्यूम लिक्विड है, उसको प्योरीफाई करना डिस्टिलेशन हो जाएगा. परफ्यूम यहाँ पे बुक्स को सिंबलाइज कर रही हैं.
ठीक है। और इसके अलावा जो डिस्टिलेशन है यहाँ पर रेफ़र कर रहा है जो बुक्स है उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी नहीं रही, जो डिफरेंट ऑथर्स के व्यू रहे हैं, उनको एक्ट को प्योरीफाई करना, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी करना, ना कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स के ऊपर रिलाई करना। तो कहते हैं ये जो प्रोसेस था इसने मुझे इंटॉक्सिकेट करने की कोशिश की, लेकिन आई शैल नॉट लेट इट, मैंने इसको ऐसा करने नहीं दिया, मैंने इसको परमिशन नहीं दी ताकि मुझे इंटॉक्सिकेट करे। द एटमोसफेयर इज़ नॉट अ परफ्यूम, इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ डिस्टिलेशन, इट इज़ अडोरलेस। अब यहाँ पे एटमोसफेयर रेफर कर रहा है नेचर को। कहते हैं नेचर जो है वो एक परफ्यूम नहीं है। यहाँ पे परफ्यूम अगेन नॉलेज को रेफर कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्सन हूँ, मैंने नेचर को ऑब्जर्व किया, मैंने एक किताब लिख डाली और वो मेरा ओपिनियन, मेरा व्यू था। ऐसे ही है ना, ऑथर भी यहाँ पे कह रहा है जो किताबें होती हैं ना वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ओपिनियन पे बेस करती हैं। वो जो देखते हैं वो उसको एज इट इज़ डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं लेके आते, वो उसके अंदर अपना व्यू भी ऐड करते हैं। कहते तो ये क्या हो जाता है, ये इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करती है जिसके अंदर अपना भी व्यू ऐड कर दिया जाए। तो कहता है मैं दूसरों के ओपिनियन पे, दूसरों के व्यू के ऊपर रिलाय नहीं किया, मैं बाहर निकला हूँ, मैंने नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो कहता है द एटमोसफेयर इज़ नॉट अ परफ्यूम। तो जो एटमोसफेयर है, जो नेचर है, वो किसी का ओपिनियन नहीं है, किसी का व्यू नहीं है। इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐड ही नहीं है जिसके प्योरीफाई किया जाए, तो ऑटोमेटिकली प्योरीफाइड फॉर्म में है। इट इज़ ओडोरलेस, इसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं है। खुशबू किस चीज़ की, कि लोगों के ओपिनियन इसके अंदर शामिल नहीं है। इट इज़ फॉर माई माउथ फॉर एवर, आई एम इन लव विद इट। कहते ये मेरे लिए हमेशा एक खुशी का सोर्स है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। किससे, नेचर की बात कर रहा है। आई विल गो टू द बैंक बाय द वुड एंड बिकम अनडिस्गाइज्ड एंड नेकेड। नेकेड यहाँ पे रेफर कर रहा है ओरिजिनलिटी की फॉर्म में। कहता है मैं जाऊँगा बैंक ऑफ वुड्स, यानी कि मैं जंगलों में जाऊँगा और वहाँ जाके नेकेड, नेकेड मतलब जो ओरिजिनलिटी है उसको डिस्कवर करूँगा। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे ये नेचर के लिए, नेचर की ब्यूटी को रेफर करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए सेंसुअल वर्ड्स यूज़ कर रहा है। जैसे एक लवर अपने बिलविड के लिए मैड होता है ना, ये नेचर के लिए मैड है। और एक लवर अपने बिलविड के लिए जो वर्ड्स यूज़ करता है, ये वो वर्ड्स नेचर के लिए यूज़ करेगा। कहता है आई एम मैड फॉर इट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी। कहता है मैं पागल हूँ इसके पीछे कि मेरे से कॉन्टैक्ट में रहे। कौन, नेचर। ये नेचर को हर वक्त अपने साथ रखना चाहता है और ये खुद भी हर वक्त नेचर के साथ रहना चाहता है। कहता है मुझे नेचर के साथ प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, मैं नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। नेचर जो है वो मुझे सोर्स ऑफ सुलेस प्रोवाइड करती है और मुझे ओरिजिनलिटी पसंद है, ना कि इंटॉक्सिकेशन, यानी कि मिक्सेस मुझे पसंद नहीं है। और ओरिजिनलिटी क्या है कि जब मैं खुद बाहर निकलूं और मैं खुद नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दूं। अब नेक्स्ट है द स्मोक ऑफ माई ऑन ब्रेथ इकोज रिपल्स बस्ड विस्पर्स लव रूट सिल्क थ्रेड क्रॉच एंड वाइन। यहाँ पे स्मोक ऑफ माई ऑन ब्रेथ रेफर कर रहा है कि जब उसने खुद इंक्लोयर किया, मतलब कि जितने भी लोगों के बाउंड्रीज थी, जो लोगों ने जो इंडिविजुअल लिटरेचर के अंदर बाउंड्रीज दी, ओपिनियन दिए, व्यूज़ दिए और लोगों को वहाँ तक लिमिटेड कर दिया। कहते जब मैं वहाँ से निकला तो कहते द स्मोक ऑफ माई ऑन ब्रेथ, जो मेरी अपनी रिसर्च थी, वहाँ पे क्या हुआ, इकोस रिपल्स बस्ट विस्पर्स लव रूट सिल्क थ्रेड क्रॉच एंड वाइन। यहाँ पे सारे सेंसुअल वर्ड यूज़ कर रहा है वो, जो कि लवेबल वर्ड्स हैं, सेंसेस से रिलेटेड हैं और इसको प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। कहते मुझे उन सबसे खुशी मिली। फिर कहता है माई रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट द पासिंग ऑफ ब्लड एंड एयर थ्रू माई लंग्स। अब कहते हैं मेरी रेस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन सब क्या है, नेचर है। और इस नेचर की वजह से ही मेरे हार्ट की बीट चल रही है और क्या, मेरे जो जिस्म के अंदर खून है वो दौड़ रहा है। एंड एयर थ्रू माई लंग्स, और मेरे लंग्स के अंदर जो है वो हवा पास आउट होती है। The sniff of green leaves and dry leaves and off the shore and dark colored sea rocks and of hay in the barn। अब यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट चीज़ें वो बता रहा है, इमेजरी का यूज़ कर रहा है। जैसा कि आप अगर देखें, मैं यहाँ पे पोएट को कंपेयर नहीं करी, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने एक कार्टून थे, मुझे कार्टून का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें एक डॉग था, वो घर से बाहर निकलता है, वो जंगलों में जाता है
और बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही खुश होता है। कभी वो फूलों को स्मेल कर रहा होता है, कभी वो पहाड़ों में जा रहा होता है, कभी वो खेतों में जा रहा होता है, और जितनी भी उसके इर्द गिर्द जगह होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको वो स्निफ कर रहा होता है, सूंघ रहा होता है, स्मेल कर रहा होता है, और फिर वो खुशी से बाग कर रहा होता है, भौंक रहा होता है, खुशी से बोल रहा होता है ना। और ये क्या, वो इस तरह से अपने डिलाइट को एक्सप्रेस करता है। सेम ऐसे ही पोएट भी निकला है अपनी जर्नी को, कभी पहाड़ों में जा रहा है तो कभी फील्ड्स में जा रहा है, और हर एक को वो स्निफ कर रहा है और उसके बारे में वो सिंगिंग कर रहा है, और वो बहुत ही खुश है और वो अपने आप को नेचर का एक पार्ट समझ रहा है। और जिस टाइम ये बाहर निकला है उस टाइम पे सुबह हुई हुई है, सनराइज़ का टाइम है, और जैसे ही सनराइज़ हुआ है तो हर जगह क्या है, हवा जो है बड़ी फ्रेश हुई हुई है, उसको और अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, द स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ड्राई लीव्स एंड ऑफ द शोर एंड डार्क कलर्ड सी रॉक्स एंड ऑफ हे इन द बार्न। अब हर चीज़ों की खुशबू बता रहा है, कहते ग्रीन लीव्स की, ड्राई लीव्स की, शोर की, डार्क कलर्ड सी रॉक्स की, और हे इन द बार्न, हर एक की खुशबू उसको, यानी कि स्मेल को यहाँ पे रेफर किया है। सेंसेस ऑफ स्मेल कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। द साउंड ऑफ द ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ माई वॉइस लूज टू द एडीज ऑफ द विंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं खुद गुनगुना रहा हूँ, मैं जब गुनगुना रहा हूँ, मैं अपनी पोएम पढ़ रहा हूँ, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो मेरी आवाज़ है वो आवाज़ भी गायब हो गई है, मद्दम हो गई है। कहाँ पे हुई है? एडीज ऑफ द विंड, तेज़ हवा चलने से हवाओं में खो गई है, क्योंकि हवा भी अपनी पावर रखती है। वहाँ पे वो पावर ऑफ नेचर की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो इमेजरी ऑफ साउंड की बात कर रहा है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे से दो सेंसेस बता दिए, एक सेंस ऑफ हियरिंग और दूसरा सेंस ऑफ स्मेलिंग, किसको हवा इतनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे थीम कौन सा आया? थीम ऑफ नेचर, नेचर की पावर का थीम आया यहाँ पे। फिर अ फ्यू लाइट किसेस, अ फ्यू एम्ब्रेसेस, अ रीचिंग अराउंड ऑफ आर्म्स। अब यहाँ पे जो हवा है, कहता है हवा इसको क्या कर रही है? छू रही है, हवा इसको चूम रही है। अ फ्यू लाइट किसेस, अ फ्यू एम्ब्रेसेस, हवा इसको गले लगा रही है, नेचर इसको गले लगा रही है। अ रीचिंग आउट अराउंड ऑफ आर्म्स, और इसके बाजुओं तक पहुँच रही है, जैसे हक की जाती है ना, बिल्कुल वहाँ से नेचर को हक कर रहा है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास इसने सेंसुअल वर्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, थीम ऑफ सेंसुअलिटी आ जाता है। उसके बाद इसने यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर को हाईलाइट किया है। तीसरा इसने यहाँ पे सेंस ऑफ टच को हाईलाइट किया है कि वो इसके बाजुओं के करीब आ रही है, इसको गले लगा रही है, इसको चूम रही है। ये सब सेंस ऑफ टच को हाईलाइट करते हैं। यानी कि हमने भी 3 सेंसेस देख लिए हैं, एक सूंघना स्निफ, दूसरा हम लोगों ने देखा साउंड, तीसरा हम लोगों ने देखा टच। अब है द प्ले ऑफ शाइन एंड शेड ऑन द ट्रीज एज द सपल बाउवेक। अब यहाँ पे द प्ले ऑफ शाइन, सूरज के निकलने की बात कर रहा है। कह रहा है सूरज निकल रहा है, सूरज निकल के चमक रहा है और साया कर रहा है दरख्तों के ऊपर। फिर जब दरख्तों का ऊपर जब सूरज का रोशनी पड़ रही है, तो उसकी जो शाखें हैं उनका शाखों का जो साया है वो ज़मीन पर नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे वो देखने की इमेजरी क्रिएट कर रहा है, इतनी खूबसूरत इमेजरी कि ताज़ा हवा चल रही है, उस ताज़ा हवा के अंदर सुबह का सूरज निकला है, और जैसे ही सूरज निकला है तो वो दरख्त के ऊपर पड़ा है, और जब वो दरख्त के ऊपर पड़ा है तो उससे क्या है, जो दरख्त की शाखें हैं उसका साया ज़मीन पे नज़र आ रहा है। फिर कहता है द डिलाइट अलोन और इन द रश ऑफ द स्ट्रीट्स और अलोंग द फील्ड्स एंड हिल साइड्स। फिर वो कहता है जिस जगह जाओ जहाँ पे भी नेचर है, बेशक वो स्ट्रीट्स में हो, बेशक वो फील्ड्स में हो या हिल साइड्स में हो, हर जगह पे नेचर अकेली आपको डिलाइट प्रोवाइड करती है। नेचर इज़ सोर्स ऑफ प्लेजर, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ सोलेस फॉर हिम। नेचर इज़ एवरीथिंग टू हिम। फिर कहता है द फीलिंग ऑफ हेल्थ, the full noon trill, the song of me rising from bed and meeting the sun। अब यहाँ पे बता रहा है कि क्या है, सूरत सूरज निकल आया है, अपने बिस्तर से उठा है और वो सूरज को देखने के लिए जा रहा है, सूरज से मिलने के लिए जा रहा है, और इससे इसकी हेल्थ, उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब जब ये खुद बजाते खुद, मतलब जब ये अपनी सेल्फ को मोटिवेट करता है टू एक्सप्लोर नेचर, और जब ये खुद नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है, ही फील्स हेल्दी, वो बहुत हेल्दी फील करता है। फिर है नेक्स्ट लाइन्स। अब ये आपसे और मुझसे एड्रेस कर रहा है, रिटोरिकल स्टेटमेंट दे रहा है। कहता है हैव यू रिकन्ड 1,000 एकर्स मच, हैव यू रिकन्ड द अर्थ मच। कहता है क्या तुमने खुद कभी एक्सप्लोर किया है इस ज़मीनों को, क्या तुमने कभी खुद इस अर्थ को देखा है, तुमने कभी खुद नेचर को देखा है। हैव यू प्रैक्टिस सो लॉन्ग टू लर्न टू रीड।
क्या तुम काफ़ी देर से किताब ही पढ़ते रहे हो? हैव यू फेल्ट सो प्राउड टू गेट एट द मीनिंग ऑफ पोएम्स? और जब तुम पोएम्स को पढ़ लेते हो, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, तो तुम्हें उसको प्राउड फील होता है? कहता है नहीं जी, तुम कुछ भी नहीं समझ पाते तब, क्योंकि तुम जो लिमिटेड हो। क्यों? कहता है स्टॉप दिस डे एंड नाइट विद मी एंड यू शैल पोजेस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोएम्स, यू शैल पोजेस द गुड ऑफ द अर्थ एंड सन, देयर आर मिलियंस ऑफ द सन्स लेफ्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है, कहता है तुम इसको स्टॉप करो, तुमने कुछ भी नहीं सीखा अगर तुमने सिर्फ किताबों को पढ़ा है। तुमने सिर्फ किताबों को पढ़ा तो तुमने सीखा जो है वो लिमिटेड सीखा है। तुमने किसी और के बताए हुए ओपिनियन को सीखा, तुमने किसी और के बताए हुए बातों को सीखा। उन सबको छोड़ो, मेरे साथ निकलो रातों में, दिनों में, तुम्हें नजर आएगा यहाँ पे एक ज़मीन और एक सूरज के अलावा और भी सूरज हैं, और भी ज़मीन है। मतलब एक यहाँ पे नेचर की बात कर रहा है, व्यूज़ की बात कर रहा है, सन सिंबलाइज कर रहा है मल्टीपल व्यूज़ को, कि यहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ और भी हैं, यहाँ पे सोर्स ऑफ होप और भी हैं, कि ये जो राइटर्स हैं, हाँ यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन वो नॉलेज जो है वो मोस्टली बायस्ड होता है, वो अपनी प्योर और ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता। अगर तुम प्योर और ओरिजिनल फॉर्म में नॉलेज चाहते हो तो जाओ जाके नेचर को एक्सप्लोर करो। यू शैल नो लॉन्गर टेक थिंग्स एट सेकेंड और थर्ड हैंड, नॉर लुक थ्रू द आइज ऑफ द डेड, नॉर फीड ऑन द स्पेक्टर्स इन बुक्स, यू शैल नॉट लुक थ्रू माई आइज एदर, नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम मी। कहते तुम्हें क्या होगा, तुम दूसरों से और तीसरों से बातें ना सुनोगे, तुम दूसरों और तीसरों की बातों के ऊपर, यानी कि अदर्स के व्यूज़ के ऊपर रिलाय नहीं करोगे। तुम जो चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देखना शुरू कर दोगे। मैं तो तुम्हें ये भी कहता हूँ, तुम मेरी बातों पे भी रिलाय ना करना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम उन पे भी रिलाय ना करना, ना तुम इन पे रिलाय करोगे जब तुम खुद से सब कुछ एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। यू शैल लिसन टू ऑल साइड्स एंड फिल्टर देन फ्रॉम योर सेल्फ। और कह रहा है तुम मेरे पे ना रिलाय करो, तुम किसी के ऊपर रिलाय ना करो, तुम्हें चाहिए तुम खुद निकलो, खुद सुनो और खुद से सब चीज़ों को फिल्टर करो, यानी कि खुद से तुम ओरिजिनलिटी लेकर आओ। मतलब जो चीज़ तुमने खुद करनी है वो किसी ने तुम्हें करके नहीं देनी, और जो गोल, जो मेन तुम चीज़ अचीवमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, वो तुम्हें सेल्फ सर्चिंग से मिलेगी, तुम्हें किसी और की बताई हुई बात से नहीं मिलने वाली। दैट्स ऑल। यही कुछ पॉइंट इस पोएम के अंदर, इस सेक्शन के अंदर कहना चाह रहे थे। तो जो मेन थीम यहाँ पे बताया गया ना थ्रू आउट इस सेक्शन के अंदर, वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, कि नेचर जो है वो सोर्स है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। तुम किसी के ऊपर भी रिलाय ना करो, तुम सेल्फ रिलायंस देखो। तुम्हें चाहिए कि तुम सब कुछ किताबों से नहीं सीख सकते। अगर तुम सब कुछ सीखना चाहते हो, यू नीड टू डिस्कवर थिंग्स फॉर योर सेल्फ। तुम्हें खुद डिस्कवर करनी होगी, तुम खुद बाहर निकलो, खुद देखो और खुद ऑब्जर्व करो। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको ये जो सेक्शन 2 है क्लियर हो चुका होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम सेक्शन 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। टेक केयर।